चीन ने दुनिया को पहली बार अपनी ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल दिखाई जो इतनी घातक है कि पलक झपकते ही सब कुछ निस्तेनाबूद कर सकती। मिसाइल चीन से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर संपूर्ण विनाश मचा सकती। नाजरीन, भारत का सुपर पावर और सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने का ख्वाब न सिर्फ चकनाचूर हो चुका बल्कि इस कदर बुरी तरह टूट कर बिखरा है कि अब तो मोदी सरकार को एशिया का थानेदार बनने की सोच भी जहन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हिंदू तवा के पैरोकारों की इंतहा पसंद पॉलिसियों और जारहाना रवैये की वजह से इस वक्त इंडिया जनूबी एशिया में न सिर्फ सफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है बल्कि आलमी सतह पर भी मोदी को कोई मुल्क घास डालने के लिए तैयार नहीं। दुनिया में इस वक्त एक नया ताकतवर स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बन चुका है जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और शुमाली कोरिया जैसे मुल्क शामिल हैं, और उसका बाज़ाब्ता ऐलान चीन में खड़े होकर शी जिनपिंग ने किया। एक तरह से शी जिनपिंग के इस ऐलान को तज्जियाकार चीन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नया आलमी निज़ाम करार दे रहे हैं। इस इत्तेहाद की अनाउंसमेंट के लिए चीन ने ऐसा मौका चुना जब पूरी दुनिया की निगाहें चाइना पर जमी हुई थी, और इस मौके को शी जिनपिंग ने भरपूर तरीके से कैश कराया। इस नए स्ट्रेटजिक इत्तेहाद ने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका तक की नींदें हराम कर दी हैं। इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि एक तरफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को खूब आओभगत की जा रही है, ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, तुर्क सदर तैयब उर्दवान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के गले में दोस्ताना अंदाज में खड़े होकर भारत को ललकार रहे हैं, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोदी एंड कंपनी को दुनिया में कोई घास तक डालने को तैयार नहीं। दरअसल मोदी हुकूमत की दोगली पॉलिसी ने भारत को इस नहज पर पहुंचा दिया कि ना मशरिक उसका है और ना मगरिब। ट्रंप खुलकर इंडिया पर तजारती वार कर रहे हैं और चीन ने तो मोदी की बेइज्जती करने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी। सोचने की बात है कि चीन में होने वाली अजीम फौजी परेड के मौके पर मोदी वहीं मौजूद थे, मगर शी जिनपिंग ने उन्हें बुलाने तक की जहमत न की, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी क़यादत को अपने साथ खड़ा रखा। ये लम्हा भारत के लिए मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा था कि असल ताकत कहाँ है और कौन एशिया का फैसला साज है। भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उसने अपनी सियासत को नफ़रत, दोगलेपन और झूठ पर खड़ा किया। अब हालात ये हैं कि सऊदी अरब और इराक ने उसकी रिफाइनरियों को तेल देना बंद कर दिया, अमेरिका उस पर भरोसा नहीं करता, चीन ने उसे एक नाकाबिले भरोसा शराकतदार करार देकर बेनकाब कर दिया है। सवाल ये है कि जब खित्ते के सबसे बड़े ममालिक एक दूसरे के साथ नए दिफाई और स्ट्रेटजिक मुआहदे कर रहे हैं तो भारत कहाँ खड़ा है। नाजरीन, चीन ने जापान पर फतह की याद में तारीखी परेड मुनक्कद की। ये बहुत ही यादगार मौका था जहां न सिर्फ चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में अमेरिका को ललकारा बल्कि जदीद और ख़तरनाक हथियारों की नुमाइश के लिए भी पेश किया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है, और साथ ही हरीफ अमेरिका को पैगाम दिया कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरऊब नहीं हुई। दोस्तों, शी जिनपिंग का ये बयान महज एक जुमला नहीं बल्कि भरपूर स्ट्रेटजिक सिग्नल है जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने अवाम बल्कि खित्ते के पड़ोसियों और अमेरिका को मुखातिब किया है। उनका ये बयान बता रहा है कि चीन अपनी ताकत दिखाते हुए बैनुल अक़वामी निज़ाम में फैसला साज फरीक बनना चाहता है, और अगले चंद बरसों में चीन की जानिब से अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी कर दिया जाता है तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं होगी। चीनी सदर ने वाशिंगटन और उसके इत्तेहादियों को ये बावर करा दिया कि अगर चीन पर कोई जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीनी फौज की इस परेड में कई जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के अलावा टैंक शिकन मिसाइल, ड्रोन्स, गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और जदीद हथियार शामिल थे। चीन के सदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने फौजी दस्तों को मुआयना किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर चीन के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। चीन ने तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्रे आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी नुमाइश में पेश किए। बीजिंग का दावा है कि ये हथियार दुनिया में कहीं भी अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस मिसाइल को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ये चीन से बड़े आज़म अमेरिका को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस परेड की सबसे ख़ास बात चीन का गुआम कलर नामी डोंगफिंग 26D मिसाइल था जिसकी नकाब कुशाई भी की गई। यह दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है जो बहरुल काहल में लड़ाका तैयारों के एक ग्रुप या अमरीकी अड्डों को भी निशाना बना सकता है। इसका नाम अमरीकी इलाके गुआम की मुनासबत से रखा गया जहां अमरीका का अहम फौजी अड्डा मौजूद है। कहा जाता है कि चीन के साथ तनाज़े की सूरत में ये अड्डा अमरीका की फौजी कार्रवाइयों के लिए लॉन्च पैड का काम करेगा। चीन ने एक और हथियार LY-1 इसको भी दुनिया के सामने पेश किया। ये लेज़र हथियार
8 पहियों वाले HZ-155 बख्तर-1 ट्रक के ऊपर नस्ब था। ये लेज़र हथियार इस कदर ताकतवर है कि ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को नकारा बनाने और जला देने के साथ साथ हरीफ पायलट को अंधा करने की सलाहियत भी रखता है। परेड में बहुत बड़े हुजम की खुदकार यानी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी दिखाई गई हैं जो ज़ेर समंदर या पानी के नीचे चलने की सलाहियत रखती हैं। ये आबदोज़नुमा ड्रोन पानी के अंदर 18 से 20 मीटर तक जा सकते हैं और दुश्मन के बेड़े या आबदोज़ों के हमले के दौरान कमांड एंड कंट्रोल और जासूसी मिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीनी क़यादत ने इस परेड के ज़रिए एक तरफ तो ना सिर्फ अमेरिका को ढके छुपे लफ्ज़ों में ख़बरदार किया, वहीं इंडिया और उसके करीबी इत्तेहादी इसराइल को भी पैगाम दे दिया कि हम हरगिज़ गाफिल नहीं हैं। दरअसल पिछले कुछ बरसों से इस्राएली हुकूमत भारत को मुसलसल और तबातर से ड्रोन्स फराहम कर रहा है। यही वजह है कि नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स के साथ पाकिस्तान पर हमला किया था। इसराइल की मदद से हिंदुस्तान अपनी ड्रोन बटालियन भी फ़ाल कर चुका है। चाइना ने भारत को पैगाम देने के लिए ड्रोन्स भी मुतारिफ कराए। परेड में ड्रोन टेक्नोलॉजी की नई इकसाम भी शामिल थी, जैसे टैंकों पर नस्ब ड्रोन प्लेटफार्म, खुदकार ड्रोन और रोबोटिक डॉग। चीन के 5th जनरेशन के फौजी तैयारों को रनवे से टेक ऑफ करते और साथ ही साहिली पट्टी पर समंदर के ऊपर परवाज करते हुए भी देखा गया। तजियाकारों का कहना था कि ऐसा लगता है कि ये तैयारे साहिल से अंदर की तरफ परवाज कर रहे हैं और ये पिछली परेड के मुकाबले में एक नई पेशरफ्त है। इससे चीन के समुद्री तैयारा बरदार जहाज़ों से ज़मीनी हमला करने की सलाहियत का अंदाज़ा होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ी से सफ़र करते हैं, एक ऐसा शोबा है जहां चीन दुनिया भर की क़यादत कर रहा है। इसके अलावा चीन मसनूई जहानत और ख़ुदकार हथियारों में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है। इनमें से एक मिसाल AJX-002 है, एक बहुत ही बड़ा यानी तकरीबन 60 फुट जोहरी सलाहियत वाला ड्रोन है जो समंदर की गहराइयों में काम कर सकता है। चीन के जोहरी हथियार जिनमें सैकड़ों मिसाइल शामिल हैं अब भी रूस और अमेरिका से बहुत कम हैं। रूस और अमेरिका के पास हज़ारों की तादाद में जोहरी हथियार हैं और उनकी तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। नाजरीन, इन हालात में ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि बदलते आलमी मंजरनामे में भारत का सुपर पावर बनने का ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो चुका है। एक तरफ चीन अपनी अस्करी ताकत के भरपूर मुजाहरे के साथ नई आलमी निज़ाम का ऐलान कर रहा है। रूस और पाकिस्तान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को वुसअत दे रहे हैं। ईरान और तुर्की खुलकर पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं। वहीं भारत की सियासी क़यादत तन्हाई का शिकार है। शी जिनपिंग के पैगाम ने यह साबित कर दिया है कि मुस्तकबिल की सियासत और जंग दोनों ताकत पर खड़ी होंगी और इस ताकत का मरकज़ अब एशिया में तेज़ी से बदल रहा है। सवाल ये है कि भारत अपनी नाकाम खारजा पॉलिसियों और इंतहा पसंदी की दलदल से निकल भी पाएगा या तारीख़ के औराक में एक कमज़ोर, गैर मोतबर और गैर फैसला साज रियासत के तौर पर दर्ज होगा। एक बात तय है कि आने वाले बरसों में न्यू वर्ल्ड आर्डर का तयन वाशिंगटन या नई दिल्ली नहीं बल्कि बीजिंग, मॉस्को और इस्लामाबाद करेंगे। चीन की इस परेड ने जहां अपनी अस्करी ताकत का बेमिसाल मुजाहिरा किया, वहीं अमेरिका और भारत के असाब हिला दिए हैं। वाशिंगटन के दिफाई माहिरीन खुलकर एतराफ़ कर रहे हैं कि चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और लेज़र हथियार अमेरिका के मौजूद दिफाई निज़ाम के लिए बराह रास्त चैलेंज हैं। इधर भारत की हालत ये है कि इसराइली ड्रोन्स और मगरबी हथियार के बावजूद वो चीन की इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। गुवाम कलर जैसे मिसाइलों ने अमरीकी अड्डों को गैर महफूज बना दिया है, जबकि जदीद ड्रोन्स ने भारत की नाम नहाद फ़िज़ाई बर्तरी को खाक में मिला दिया। यही वजह है कि आज पेंटागन में हलचल है और नई दिल्ली में खामोशी, क्योंकि दोनों को बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि एशिया में ताकत का नया मरकज़ अब चीन है और उसके साथ खड़ा पाकिस्तान इस खित्ते की स्ट्रेटजिक बसात पर एक फ़ैसला कुन खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। इन हालात में अगर इंडिया ने कोई मिस एडवेंचर या गलती की तो उसका खुमियाजा उसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।